तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में इंदौर के कौटिल्य एकेडमी के विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश में परचम लहराया है। कौटिल्य एकेडमी इंदौर की गांधी कैंपस में कौटिल्य एकेडमी के MPSI विभागाध्यक्ष गौरव पाठक और विभागाध्यक्ष बैंकिंग सुकांतु भौमिक द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें SSC GD और मध्य प्रदेश कांस्टेबल और अन्य परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। केवल आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आपके माँ बाप दिन भर तैयारी कर रहे हो। मतलब जब भी आप कहीं जाते होगे ना, तो आपसे तो हो सकता है कि आप घर साल में 2 बार 3 बार घर जाते होगे, 4 बार घर जाते होगे। जब भी घर जाते होगे तो रिश्तेदार पूछते होंगे, बेटा तुम्हारे एग्जाम का क्या हुआ, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। उन माँ बाप से पूछो जो 365 दिन इन्हीं सवालों का सामना करते हैं कि भैया बच्चा कहाँ है, कौन सा एग्जाम उसने दिया, कौन सा एग्जाम नहीं दिया। तो ये जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हें अपना सपना बना लो। और जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो हो सकता है कि तुम कम लोगों को बताओ। जो हमारे मम्मी पापा है ना, वो जो बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, तो हर चौथे आदमी को बताएंगे हमारे बच्चे का उसमें सिलेक्शन हो गया। कौटिल्य एकेडमी के MPSI विभागाध्यक्ष द्वारा अपने संबोधन में विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं की अध्ययन शैली की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सभी विद्यार्थियों को आगामी परीक्षा तक सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह दी। आज बेसिकली प्रोग्राम था कि SSC CD और SSC GD और MP कांस्टेबल का रिजल्ट आया हुआ है। तो उस रिजल्ट में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इनके थ्रू बच्चों को मोटिवेशन पहुंचाना, और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं उन्हें वापस से मोटिवेट करने का एक छोटा सा हमारा प्रोग्राम था, जिसमें हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास हैं। अभी कांस्टेबल का रिजल्ट आया, उसमें कौटिल्य से कैसा रिजल्ट गया? बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि एग्जाम बहुत पहले हुआ है, फिर उसका फिजिकल हुआ है, तो उसमें ड्यूरेशन बहुत हो गया है। तो जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं तो ऑलमोस्ट अपने घर पे हैं या कहीं बाहर हैं। जो इंदौर में है उन बच्चों को हमने बुला के यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम किया है। अभी तक का सफर कैसा रहा है कौटिल्य में? जो एग्जाम्स वगैरह होती है उसमें से कैसा रिजल्ट आता है? कोविड के बाद हम कह सकते हैं कि 5-6 महीने तक का थोड़ा सा हॉल्ट था। अब उसके बाद जैसे एग्जाम्स कंटिन्यू होने लगे तो रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, और आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं अपकमिंग, जिसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। बच्चों का मनोबल कैसा रहा है इस एग्जाम में? जो सिलेक्ट ना हो पाए हैं, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी हैं। 25,000 वैकेंसी आई है SSC GD की, MP कांस्टेबल वापस से आने वाली हैं। तो वैकेंसी बहुत सारी हैं। अगर आपकी तैयारी पहले से थोड़ी बहुत है, उस तैयारी को थोड़ा शार्पन करके आप जल्दी से रिजल्ट ले सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है गौरव पाठक। कौटिल्य एकेडमी के बैंकिंग विभागाध्यक्ष सुकांतु भौमिक ने अपने आभार उद्बोधन में विद्यार्थियों से अच्छे से पढ़ाई करने की सलाह देते हुए विद्यार्थियों को अपने पालक और शिक्षकों को गर्वित करने की बात कही। वहाँ पे आपके घर वाले भी मेहनत कर रहे हैं। जैसे भाई ने बताया कि जरूरी नहीं कि हम कैसे चल रहे हैं, सिलेक्शन के बाद जो ऐसा चल रहा है वैसे ही ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है, ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि ये सारी चीजें एक मोटिवेशन देती है कि एट द एंड ऑफ द डे कहाँ पे एंड अप करेंगे, राइट? तो यहाँ पे भी शुरुआत है, तो आपने स्टार्ट किया है, अपकमिंग एग्जाम्स है। सबसे अच्छा पॉइंट है इस बार SSC की मैं आपको बात बता दूं कि चेंजेस हैं। अभी तक चेंजेस नहीं थे, चीजें उसी पैटर्न में चल रही थी। इस साल इस एग्जाम ने अपना पैटर्न चेंज किया है। नो डाउट किसी के लिए फेवरेबल है, किसी के लिए नहीं है फेवरेबल। किसी का कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जिनको अच्छा बनता है, किसी के लिए नहीं बनता है। और अब इस चीजों को ही तो एक जगह पे लाके लाइन अप करना है। तो ये पहला चांस मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी कोई चेंज आता है ना, उस चेंज में बहुत सारे आउटपुट निकल सकते हैं ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। और अब अगर चेंज आ रहा है, अगर रेगुलरिटी आ रही है किसी एग्जाम पे, तो उस चीज को आप क्या करिए, पहले प्रायोरिटी पे उसको अंडरस्टैंड करिए कि अब ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो इतनी रेगुलरिटीज थी एग्जाम्स की, आज जाकर एग्जाम रेगुलर हो गई है, चीजें अपनी तरफ आकर्षित करने लगे कि अब मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ क्या कर सकता हूँ, तैयारी कर सकता हूँ। एक बीच का लो पीरियड भी आपने देखा है, साल भर कोई वैकेंसीज नहीं आती थी। तो जब आप इस चीज के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सेकंड जब आपकी क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं से हम कुछ ना कुछ आउटपुट ले सकते हैं, तो अभी
टाइम है कि इन सब चीज़ों को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्पिंग पावर बढ़ाइए, चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। चीज़ें अगर आप चाहेंगे तो आपसे होगा। सफ़र तो अच्छा ही था, सफ़र अच्छा है। कितने उतार चढ़ाव, मतलब कितनी बार में क्लियर किया? कांस्टेबल पहली बार दिया है मैंने, फर्स्ट टाइम है। मैं लास्ट अभी 6 मंथ्स पहले कोचिंग ज्वाइन करी थी, तो मतलब ये पहली बार अटेम्प्ट दिया है। इतने अच्छे से इधर प्रिपरेशन हुई है कौटिल्य एकेडमी में। सर का हर तरीके से जो भी सारे सब्जेक्ट की फैकल्टी हैं, सब ने इतने अच्छे से सपोर्ट करा कि पहली बार में मतलब कांस्टेबल फर्स्ट टाइम दिया मैंने और पहली बार में हो गया। पहले कोई सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी थी? कॉम्पिटिटिव का एक एग्ज़ाम मैंने दिया था बिना पढ़े, मतलब घर से सेल्फ स्टडी करके, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो उसमें मेरा 2 नंबर से रह गया था, मैं नहीं हुआ था उसमें। फिर उसके बाद ये MP पुलिस का दिया है। यही है सर। आपका नाम? मेरा नाम अनुज तोमर। अब SSC की एग्जाम क्लियर करके आए हैं, कैसा महसूस करते हैं? सर मैं बहुत खुशी अंदर से महसूस कर रहा हूँ। घर वाले और सारे जितने टीचर्स हैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उस जर्नी में मेरी हेल्प की सबने। इस एग्जाम को क्लियर करने तक का आपका सफर कैसा रहा? सर सफ़र बहुत मुश्किल भरा रहा है। 3-4 साल बाद ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाया हूँ मैं। इसके पहले कितने अटेम्प्ट दिए? सर ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था जी। आपका नाम? निशिकांत यादव। और कौटिल्य का कितना सहयोग रहा है? सर कौटिल्य के टीचर्स फैकल्टी ने मेरी हर तरह से मदद की है, कुछ भी हो बोले। कितने सालों से आप कौटिल्य में हैं? सर मैं 3-4 साल से जुड़ा हूँ। आपका नाम? निशिकांत यादव।